उसे प्यार का भूत सवार है, उसे नाचने का भूत सवार है, सीमा को गाने गाने का भूत सवार है, हमें इंग्लिश सीखने का भूत सवार है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे, हम श्योर सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम बिटन बाय द बग का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भूत सवार होना। तो गैस यहाँ पे हम सच में भूत सवार होने की बात नहीं कर रहे। यहाँ तो कोई व्यक्ति किसी चीज़ में या व्यक्ति में मतलब कि पूरी तरह से लीन हो जाना, मगन हो जाना उस काम को करने के लिए, उस सेंस में यूज़ किया जाता है बिटन बाय द बग। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है बिटन बाय द, फिर उसके बाद में नाउन या फिर वर्ब में आईएनजी प्लस बग। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसे प्यार का भूत सवार है, ही इज़ बिटन बाय द लव बग, ही इज़ बिटन बाय द लव बग। उसे नाचने का भूत सवार है, he is bitten by the dancing bug, he is bitten by the dancing bug। सीमा को गाने गाने का भूत सवार है, सीमा is bitten by the singing the songs bug, सीमा is bitten by the singing the songs bug। हमें इंग्लिश सीखने का भूत सवार है, we are bitten by the learning English bug, we are bitten by the learning English bug। आजकल बच्चों को गेम खेलने का भूत सवार है, nowadays children are bitten by the playing games bug, nowadays children are bitten by the playing games bug। लोगों को पैसा कमाने का भूत सवार है, people are bitten by the earning money bug, people are bitten by the earning money bug। इतना भोलापन अच्छा नहीं है, इतनी बेवकूफ़ी अच्छी नहीं है, इतना आलस अच्छा नहीं था, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने बार इनका यूज़ करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें बोलने के लिए मेनली 2 रूल्स का यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है दिस मच प्लस नाउन प्लस इज ऑब्लिक वास प्लस नॉट गुड, और सेकेंड है सो मच प्लस नाउन प्लस इज ऑब्लिक वास प्लस नॉट गुड। गैस यहाँ पे बता देना चाहूँगा, जो इज है अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इज का यूज़ होगा, अगर पास्ट में है तो वाज का यूज़ होगा। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। इतना भोलापन अच्छा नहीं है, दिस मच इनोसेंस इज नॉट गुड, या फिर सो मच इनोसेंस इज नॉट गुड। इतनी बेवकूफ़ी अच्छी नहीं है, दिस मच फुलिशनेस इज नॉट गुड, या फिर सो मच फुलिशनेस इज नॉट गुड। इतना आलस अच्छा नहीं था, दिस मच लेजीनेस वाज नॉट गुड, या फिर सो मच लेजीनेस वाज नॉट गुड। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, दिस मच एंगर इज नॉट गुड, या फिर सो मच एंगर इज नॉट गुड। इतना लालच अच्छा नहीं है, दिस मच ग्रीड इज नॉट गुड, या फिर सो मच ग्रीड इज नॉट गुड। इतनी बेवकूफ़ी अच्छी नहीं थी, दिस मच फुलिशनेस वाज नॉट गुड, या फिर सो मच फुलिशनेस वाज नॉट गुड। इतना स्वार्थ अच्छा नहीं है, दिस मच सेल्फिनेस इज नॉट गुड। तुम कब से खेल रहे हो, तुम कब से सच बोलने लग गए, वह कब से ईमानदार हो गया, तुमने कब से पढ़ना शुरू कर दिया। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है कब से। तो गैस इसके लिए हम इंग्लिश में सिंस व्हेन का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कब से। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सिंस व्हेन प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद बोला जाता है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद बोला जाता है अदर वर्ड। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम कब से खेल रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग। तुम कब से सच बोलने लग गए,
सिंस व्हेन डिड यू बिगिन स्पीकिंग द ट्रूथ, सिंस व्हेन डिड यू बिगिन स्पीकिंग द ट्रूथ, वह कब से ईमानदार हो गया, सिंस व्हेन डिड ही बिकम ऑनेस्ट, सिंस व्हेन डिड ही बिकम ऑनेस्ट, तुमने कब से पढ़ना शुरू कर दिया, सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट गोइंग टू स्टडिंग, सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट गोइंग टू स्टडिंग, राहुल ने कब से जिम जाना शुरू कर दिया, सिंस व्हेन डिड राहुल स्टार्ट्स गोइंग टू द जिम, सिंस व्हेन डिड राहुल स्टार्ट्स गोइंग टू द जिम। तुम यहाँ किस हक से आए हो, तुमने किस हक से उसे थप्पड़ मारा, वह किस हक से यहाँ आया, तुम किस हक से उनसे बात करते हो। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक चीज जो कि बहुत कॉमन है, किस हक से, तो इसको इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए देखते हैं। तो गाइस इसके लिए जो स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, जो फ्रेज है वो है फॉर व्हाट राइट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किस हक से या फिर किस अधिकार से। दोनों का एक ही मतलब होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है फॉर व्हाट राइट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाओगे ऑब्जेक्ट के बाद में। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसने किस हक से मेरा लैपटॉप लिया, मतलब उसने किस अधिकार से मेरा लैपटॉप लिया। फॉर व्हाट राइट डिड ही टेक माई लैपटॉप, फॉर व्हाट राइट डिड ही टेक माई लैपटॉप। तुम यहाँ किस हक से आए हो, मतलब यहाँ पर तुम किस अधिकार से आओ। फॉर व्हाट राइट हैव यू कम हियर, फॉर व्हाट राइट हैव यू कम हियर, वह किस हक से तुम्हें डांट रही थी। फॉर व्हाट राइट वाज सी स्कॉल्डिंग यू, फॉर व्हाट राइट वाज सी स्कॉल्डिंग यू, तुम किस हक से उससे बात करोगे। फॉर व्हाट राइट विल यू टॉक टू हर, फॉर व्हाट राइट विल यू टॉक टू हर, तुमने किस हक से उसे थप्पड़ मारा। फॉर व्हाट राइट डिड यू स्लैप हर, फॉर व्हाट राइट डिड यू स्लैप हर, वह किस हक से तुमसे पैसे मांगता है, मतलब कि किस अधिकार से वह तुमसे पैसे मांगता है। फॉर व्हाट राइट डज ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम यू, फॉर व्हाट राइट डज ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम यू, वह किस हक से यहाँ आया। फॉर व्हाट राइट डिड ही कम हियर, फॉर व्हाट राइट डिड ही कम हियर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।